Hello students, how are you? I hope you all are fine. Student, today our topic is isotopes and isotopes of hydrogen and carbon. First of all, I'll discuss about what is isotopes. Okay, let's start. Isotopes are atoms of an element whose nuclei have the same atomic number but different mass number. This is because atom of an element can differ in the number of neutrons. एटम के आइसोटोप्स क्या होते हैं? अब एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो उनके जो आइसोटोप्स क्या होंगे कि उनके जो हुज न्यूक्लाई हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि वो जो एटम हैं, एलिमेंट के जो एटम हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। अब मास नंबर क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन that are contained in a nucleus is called atomic number. Mass number, sum of proton and neutron is called mass number. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसमें एटम्स का टू या मोर देन टू एटम्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हम एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाउ मैनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? 3। नेम आर प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम हाइड्रोजन, अब जो अबव साइड पे 1 है वो क्या बता रहे हैं? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। तो प्रोटियम के न्यूक्लियस में, प्रोटियम क्या है? एटम है। किसका एटम है? हाइड्रोजन एलिमेंट का। तो इसके सेंटर में, न्यूक्लियस में, प्रोटियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1 और न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए प्रोटियम का मास नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1। नेक्स्ट इज ड्यूटियम। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो ब्राउन कलर से शो किया गया है और न्यूट्रॉन जो है वो ग्रीन कलर से शो किया गया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन आ न्यूक्लियस। सो द मास नंबर ऑफ ड्यूटियम इज 2। Why 2? Because it contain 1 proton and 1 neutron in a nucleus, but its atomic number is 1. एटॉमिक नंबर 1 मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 1। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होंगे तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। अगर मास नंबर 2 है मीन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। नेक्स्ट इज ट्राइटियम। ट्राइटियम हैज़ मास नंबर ऑफ 3। ट्राइटियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 3। तो 3 इसका मास नंबर है, तो मीन इनके सेंटर में ट्राइटियम जो एटम है इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। ठीक है, न्यूट्रॉन 2 है और प्रोटॉन 1 है, तो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 और प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो अगर हम इसको सम करते हैं मीन प्लस करते हैं तो आंसर इज 3। तो मास नंबर क्या होगा? इसका 3 होगा, बट इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। मीन जितने भी एटम्स हैं हाइड्रोजन एलिमेंट के, जितने भी एटम्स हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि इन सब के नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हैं? वो भी सेम है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। नंबर 1, अब ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, दीज आर द एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट या दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट। अब कार्बन 12 जो आइसोटोप है इसका मास नंबर कितना है? 12। मीन इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो मीन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करेंगे तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 12, बट इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। नेक्स्ट आइसोटोप इज कार्बन 13 बिकॉज its nucleus contain 6 proton and 7 न्यूट्रॉन। जब 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 13।
नेक्स्ट इज कार्बन 14। अब कार्बन 14 जो है इसका नंबर ऑफ प्रोटोन कितने 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 8। तो 6 और 8 को प्लस करेंगे, आंसर इज 14। तो मास नंबर इसमें क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बट एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 6 प्रोटोन है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 6 होगा।